नमस्कार दोस्तों। पीएम मोदी का आज साइप्रस दौरे का दूसरा दिन है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कनाडा की G7 की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए भारत से रवाना हुए हैं। इस रवानगी के दौरान पहले साइप्रस, फिर कनाडा और उसके बाद क्रोएशिया होते हुए वापस भारत को लौटेंगे। अब साइप्रस दौरा क्यों महत्वपूर्ण है, आइए उन बिंदुओं पर हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। मोदी साइप्रस की यात्रा करने वाले तीसरे भारतीय प्रधानमंत्री हैं। सबसे पहले साल 1983 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा यात्रा की गई थी। उसके बाद 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा भी यात्रा की गई थी। वैसे तो भारत और साइप्रस के जो कूटनीतिक संबंध हैं वो काफ़ी अच्छे स्तर पर हैं, लेकिन जो उच्च स्तरीय लोग हैं उनकी जो रवानगी है यहाँ पर वो बहुत कम देखने को मिलती है। इसके अलावा देखा जाए तो साल 2018 में भारत के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की भी यहाँ पर यात्रा हुई और 2022 में एस जयशंकर साहब भी यहाँ पर विजिट उन्होंने किया था। अब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि ऐसे टाइम में साइप्रस की यात्रा करने के क्या मायने हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आईमेक कॉरिडोर यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसका साइप्रस हिस्सा है, तो इसलिए ये मायने रखता है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको मालूम होगा कि साइप्रस और तुर्की का क्या है, 1974 से क्या है विवाद चल रहा है और तुर्की ने हाल ही में पाकिस्तान को काफ़ी सारे ड्रोन प्रोवाइड कराए। भारत के द्वारा जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया तो इस दौरान तुर्की का समर्थन पाकिस्तान के साथ देखने को मिला। ऐसे में भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस यात्रा कहीं ना कहीं इस चीज़ को संकेत देती है कि तुर्की अगर पाकिस्तान का समर्थन करता है तो भारत साइप्रस का समर्थन करता है, क्योंकि तुर्की ने साल 1974 में साइप्रस का डिवीज़न कर दिया था और जो नॉर्थ वाला हिस्सा है यानी कि नॉर्थ साइप्रस है उसको अलग देश बनाने की मांगे लंबे समय से करते रहे हैं और कई अंतर्राष्ट्रीय माध्यमों में इनको उठाने का प्रयास भी किया गया है। लेकिन अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत हमेशा से साइप्रस का समर्थन करता आया है। जब से इसको आज़ादी मिली है साल 1960 से, तभी से क्या है भारत इसका समर्थन करता रहा है। इसके अलावा साइप्रस कश्मीर मुद्दे में हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। कश्मीर मुद्दे को लेकर खासतौर पे POK के मुद्दे को लेकर के साइप्रस ने हमेशा भारत का समर्थन किया है और इसको भारत का अभिन्न अंग बताया है। भारत और साइप्रस के संबंध कितने मजबूत रहे हैं इस चीज़ को ऐसे भी समझा जा सकता है कि साल 2006 में जब लेबनान युद्ध हुआ तो लेबनान युद्ध के द्वारा भारत की नेवी के द्वारा यानी इंडियन नेवी के द्वारा ऑपरेशन सुकून चलाया गया था और इस ऑपरेशन सुकून में साइप्रस ने भारतीयों को वहां से इवैक्यूएट करने में अपना अहम रोल निभाया था। इसके अलावा साल 2011 में लीबिया में जब सिविल वार हुई तो उस टाइम पर भी क्या है साइप्रस ने यहाँ पर अपना क्रिटिकल रोल निभाया और भारत के द्वारा चलाए गए जो यहाँ पर ऑपरेशन था, ऑपरेशन सेफ होम कमिंग, इसमें भी अपनी अहम भूमिका निभाई थी। तो कहीं ना कहीं ये तुर्की, चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को साधने का भी एक तरीका है। साथ ही साथ दोनों देशों के टाइज को भी और आगे ले जाने के लिए भी इस तरह का संदेश यहाँ से दिया जा रहा है। आई होप कि यहाँ पर चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।